हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड फार्मेसी। तो यूनिट 5th का डिस्कशन चल रहा था हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में। इसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन जो कि वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में इस्तेमाल होने वाले चंद फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पार्टीशन कोएफिशिएंट, हेमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टैफ्ट्स स्टेरिक पैरामीटर और हांस एनालिसिस। यही पैरामीटर्स जो है ना एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ड्रग के थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है ना इन्फ्लुएंस यही फिजिको केमिकल पैरामीटर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ जाता है। अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अरे भाई आसान सी बात है, गड़बड़ हो गई तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी गड़बड़ी आ जाएगी, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये अच्छा रहा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बेहतरीन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए गाइज, QSAR मतलब quantitative structure activity relationship involves the derivation of a mathematical formula which relates the biological activities of a group of compound to their measurable physiochemical parameters। मतलब ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो रिलेट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है। और ऑल्सो इट मेजर्स द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। ये QSAR क्या मेज़र करता है? फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स को मेज़र करता है। यही पैरामीटर्स, दीज पैरामीटर्स हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग्स एक्टिविटी। ओके, देन अभी देखिए गाइज, यही पैरामीटर्स मैंने कहा था आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग एक्टिविटी के लिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू पैरामीटर। ओके, एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ log 1/c। C is the minimum concentration required to cause a defined biological response। अभी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किन किन पैरामीटर्स को आपको स्टडी करना है। द पैरामीटर इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ग्रुप टू अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट ड्रग। एक पेरेंट ड्रग का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ओके, लाइक लाइपोफिलिसिटी हो, पार्टीशन कोएफिशिएंट हो, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पेरेंट ड्रग का। वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR स्टडीज आर लाइपोफिलिक पैरामीटर्स, जिसमें हम पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में बहुत ही मतलब एक बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है ना एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक पैरामीटर है। देन अल्फा सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, देन पोलराइजेबिलिटी पैरामीटर जो मोलार रिफ्रैक्टिविटी है। देन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर जिसमें आपको हेमेट कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है। स्टेरिक पैरामीटर, टाफ्ट्स कांस्टेंट। देन मिसलेनियस पैरामीटर जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट हो और ज्योमेट्री पैरामीटर्स हो, ये सभी इन्हीं के दौरान भाई, हाँ, इसी के दौरान जो है ना आपका ड्रग की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बस इतना ही आप याद रखिए। ये यूनिट 5 जो है ना, ये देखिए आप यूँ समझिए कि ये जो है ना ये रट्टा मारू सब्जेक्ट है, मतलब बोरिंग कह सकते हैं आप। ये लास्ट का जो यूनिट है ना ये बोरिंग है। बोरिंग मतलब हाँ, कहने के लिए बोरिंग है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी फार्मेसी के अंदर बहुत है, क्योंकि बगैर पैरामीटर्स के, बगैर फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर्स के, इनके बगैर तो कुछ नहीं होता भाई। हाँ, ये तो होना ही होना है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? तो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता होगा या आपको एक ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं मालूम होंगे तो आप किस तरीके से जो है ना एक्टिविटी को गेस कर सकोगे? तो हालांकि इम्पॉर्टेंट तो बहुत है फार्मेसी के अंदर, हाँ, लेकिन समझने में भी तो उतना ही दिक्कत होगी इसमें, कि डीप आपको मत समझना इधर, बस ऊपर ऊपर आप ऐसे ही चले जाइए, क्योंकि उतना बहुत एग्ज़ाम में पूछते नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जो है ना डीप कोई ज़रूरत नहीं, बस ऊपर ऊपर आप देखते चले जाइए बस। लाइपोफिलिक पैरामीटर्स, लाइपोफिलिसिटी मतलब लिपिड लविंग is a partitioning of the compound between an aqueous and a non-aqueous phase। ठीक है, दोनों कंपाउंड के बीच में पार्टीशन करना, उसको हम लाइपोफिलिसिटी कहते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट P इज इक्वल टू ड्रग इन ऑक्टेनॉल एंड ड्रग इन वाटर। ओके, ड्रग
हमारे फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग दिया गया है, वो ड्रग ऑक्टेनॉल के अंदर कितना होगा और वो ड्रग वाटर के अंदर कितना होगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं ना किसके अंदर, लाइपोफिलिक पैरामीटर्स के अंदर, जो पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। टिपिकली ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ अ log p, एग्जाम्पल 1 to 4 a straight line is obtained, ठीक है। इफ ग्राफ इज एक्सटेंडेड टू वेरी हाई log p वैल्यूज देन गेट अ पैराबोलिक कर्व। अगर ग्राफ आपका एक्सटेंड हो गया मतलब p वैल्यू ज़्यादा हो गए तो ग्राफ पैराबोलिक आ जाएगा। व्हेन p स्मॉल डोमिनेटेड बाय log p टर्म, ठीक है, log कैपिटल p टर्म। व्हेन p लार्ज log p स्क्वेयर्ड डोमिनेट्स एंड सो एक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर p अगर हमारा लार्ज रहा मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा रहा तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आपको बस ये सब याद रखना है। देन अल्फा, देन पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट और हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग को कहा जाता है, ठीक है। द पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट डिफाइंड बाय हांस एंड कोवर्कर्स बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, px इज इक्वल टू log px माइनस log ph। बस आपको ये बस याद रखना है बस। देन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स गाइस, इसके अंदर हेमेट कांस्टेंट सिग्मा, यस एक्स इज इक्वल टू log kx डिवाइडेड बाय के बेंजोइक। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इधर इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स के अंदर, हेमेट कांस्टेंट के अंदर। देखिए गाइज, हेमेट कांस्टेंट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ रिजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स, थस द वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्स्टिट्यूएंट इज ए पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड। देखिए ये हमारा जो है ना वैल्यू, जो एस एक्स का वैल्यू हो या हेमेट का वैल्यू हो, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, हमारा ड्रग जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना। फॉर एन एग्जांपल ये बेंजीन है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बेंजीन वाह है। अगर इस बेंजीन पर ऑर्थो पोजीशन पर और मेटा पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन पर, ये हो गया हमारा पैरा पोजीशन, ठीक है गाइस, पैरा पोजीशन पर और मेटा पोजीशन पर, ठीक है, मेटा और पैरा पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑर्थो नॉट मेजर ड्यू टू स्टेरिक हैंडेंस, ऑर्थो पोजीशन पर जो है ना उतना हम मेजर नहीं करते क्योंकि स्टेरिक हैंडेंस इधर ज़्यादा पाया जाता है। देन स्टेरिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, it is a measure of the bulkness of a group it represent and it effects on the closeness of contact between the drug and receptor site। ड्रग और रिसेप्टर साइट के बीच में जो क्लोजनेस रहता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। जो एक हमारे देखिए टाफ्ट स्टेरिक फैक्टर है कि मोलार रिफ्रैक्टिविटी है, जहाँ वॉल्यूम का मेजर किया जाता है, ऑक्यूपाइड बाय द एटम। और वेरलॉफ स्टेरिक पैरामीटर है, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज बॉन्ड एंगल, वेंडरवॉल रेडिएशन, बॉन्ड लेंथ, ये सभी जो है ना वेरलूप स्टेरिक पैरामीटर से स्टडी किया जाता है। देन हांस एनालिसिस, गाइस हांस एनालिसिस प्रपोज्ड दैट ड्रग एक्शन कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। हांस क्या कहते हैं, मतलब इनका एनालिसिस क्या है, ड्रग का एक्शन देखिए भाई 2 स्टेजेस के अंतर डिवाइड होता है। अभी एक है हमारा ट्रांसपोर्ट, एक है बाइंडिंग। अभी देखते हैं, अगर मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहा ड्रग का, तुरंत जाकर अगर वो ट्रांसपोर्ट होके रिसेप्टर के ऊपर बैठ गया, तभी अगर ड्रग एक्टिविटी अच्छा रहेगा ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छा रहेगा ना। हाँ, बाइंडिंग अगर अच्छा रहा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छा रहेगा ना, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। यस, ईच ऑफ दीज स्टेजेस डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। देखिए घूम फिर कर आप बस इधर ही आ रहे, फिजिको केमिकल, कौन सा भी आप ले लीजिए, किसी भी प्रकार का ड्रग को, अगर उनके फिजिको केमिकल अच्छे हैं, ओके, मतलब सभी कंडीशंस के अंदर वो स्टेबल दिखाते हैं, स्टेबिलिटी रहते हैं, तो ड्रग का एक्टिविटी भी ख़ास रहता है, ठीक है। बस ये याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है बस। लॉग लुक एट साइज एंड डिज़ाइन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द इक्वेशन, values of r is much more less than 0.9 indicate equation not reliable, ठीक है। then accuracy depends on using enough analogs, accuracy of data, choice of parameters, इन पर accuracy depend रहता है ड्रग का। application used to predict the activity of an as yet unsynthesized analog, मतलब predict करने के लिए activity of the unsynthesized analog या ड्रग के बारे में, ओके, एक्टिविटी प्रिडिक्ट करने के लिए हांस एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। फ्री विल्सन एनालिसिस,
This method is based on the assumption that the introduction of the particular substituent at a particular molecular position, देखिए molecular position, always lead to quantitatively similar effect on biological potency of the whole molecules and expressed by the equation as Ba mu plus Ag। ठीक है, एप्लीकेशन ये इजी टू अप्लाई है और सिंपल मेथड है फ्री विल्सन एनालिसिस हमारे ड्रग को चेक करने के लिए। द सब्सटीट्यूशन विच कैन नॉट फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिविटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और इफेक्टिव व्हेन सब्सटीट्यूएंट कांस्टेंट आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये एक इफेक्टिव है अगर दूसरे कांस्टेंट्स मतलब दूसरे मेथड्स अगर नॉट अवेलेबल है तो विल्सन एनालिसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपलिस मेथड ये सभी हमें मतलब इसका सब ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है हांस एनालिसिस। और यहाँ देखिए आपको स्टेरिक टाफ से स्टेरिक फैक्टर जो हमारा सब है स्टेरिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का, और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हेमिट्स कांस्टेंट को आपको याद रखना है। देन पार्टीशन कोएफिशिएंट जो हमारा लाइपोफिलिक पैरामीटर है। तो गाइज ये हो गया हमारा डिटेल मतलब एक हद तक जो है ना सही है भाई। हाँ, बस आप इतना देख लेंगे तो आपका जो है ना फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ QSAR जो है ना कवर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।